हेलो एवरीवन। हाँ। नमस्कार आप सभी को। आज एक बहुत खास लाइव में हम आपके साथ हैं। आज हमारे साथ हैं युवा दिलों की धड़कन और हिंदुस्तान के युवाओं के सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रिय लेखक चेतन भगत जी। अभी वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच ज्वाइन करने वाले हैं, तो बस मैं उनको ऐड करता हूँ। हाय फ्रेंड्स। नमस्कार हेलो। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड बहुत आप जो भी अभी लाइव हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार मेरा। क्या बात है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि चेतन आज से आज बहुत अच्छी हिंदी हमको सुनने को मिलने वाली है। अब यार कुछ ऐसे मत करो, फिर इतनी ऐसे बहुत अच्छी बोल दोगे तो फिर बहुत अच्छी तो नहीं है, पर हाँ, दिल से बोली गई हिंदी है, बोलचाल वाली भाषा नहीं में नहीं, बोल लेंगे एक्चुअली तो हम फिर ना दिल बहुत से अच्छी बोलने। है, डर जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी यही चाहता हूँ कि अब वो बहुत अच्छी का मतलब बहुत कठिन हिंदी ना बोले। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दिल से बोले। हाँ तो मुझे लगता है आज का ये लाइव बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं दोबारा से आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस हिंदी राइटर्स पर इस शानदार लाइव में, जिसमें हमारे साथ हैं वो व्यक्ति, वो शख्स जो हम जैसे युवा जो जब एक तरह से टेक्स्ट बुक के अलावा जब पढ़ने की बात आई, तो हमने जब टेक्स्ट बुक के अलावा किताबें पढ़ना शुरू किया, तो जिस एक शख्स ने हिंदुस्तान के युवा दिलों पे राज किया, और आज जब हम कभी बात करते हैं कि एक राइटर का नाम बताइए जिसको हम सबने पढ़ा है, तो वो राइटर हैं चेतन भगत। तो अरे इसी बहुत बहुत इसी नोट के धन्यवाद। साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस लाइव की। और अभी बहुत सारी बातें होंगी, फिर मैं और बातें बताऊंगा कैसे कैसे किस तरह से आज की पीढ़ी हमारी चेतन भगत को किस तरह से चाहती है और किस तरह से उनको उनके दिलों में उनका एक स्थान है। खैर, तो फिर से स्वागत करते हुए मैं सवालों की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एक बहुत खास किताब। ये है वन अरेंज्ड मर्डर। इसके आगे मैरिज बीच में लिखा है, अरेंज के आगे उस पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये किताब है जिस पर आज हम आज की बातचीत होगी। मैं हूँ निशांत जैन। मैं एक लेखक हूँ और एक आईएएस ऑफिसर भी हूँ। और रुक जाना नहीं नाम की एक सेल्फ हेल्प किताब मैंने लिखी है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। खैर, तो चेतन, पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि ये है एक क्राइम थ्रिलर जो आपने अभी लिखा है। हम सब ने बहुत सारी किताबें आपकी पढ़ी हैं, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, फाइव पॉइंट समवन, टू स्टेट्स। तो ये जो जोनर है, ये जो विधा है, ये आपने कोई प्लान तरीके से चेंज की है या फिर ये अपने आप ये जोनर चेंज हो गया? क्राइम थ्रिलर में कैसे आया? ये क्राइम थ्रिलर एक्चुअली ये मेरी दूसरी क्राइम थ्रिलर वाली किताब है। इससे पहले गर्ल इन 105 है, उससे पहले मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। वो यूगन से थोड़ा लव स्टोरी, फ्रेंडशिप वाली जी। उसमें थी। आई थिंक ये बदलाव टाइम के साथ मेरे को लगता है कि लाना जरूरी था, क्योंकि मैं इतनी किताबें लिख चुका था, 7 किताबें लिख चुका था, और सातों की सातों लव स्टोरीज हैं। बहुत ज्यादा लव स्टोरी इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि वो सारी किताबें एक जैसी ना लगने लग जाए। और मैं एक लेखक के तौर पे अपना एक करियर चाहता हूँ, इन द सेंस कि ये नहीं कि एक किताब लिख ली, अब मैं आपके अंदर एक किताब थी वो लिख ली, ऐसे बहुत लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक के बाद एक और अलग अलग किताबें लिखूं, और जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो हर बार थोड़ी उनमें एक्साइटमेंट हो, थोड़ी उत्सुकता हो कि जी। इस बार चेतन क्या नया करेंगे। तो अब क्या आपको बात। 9वीं बार कुछ नया करना है, तो कुछ मेरे को लगा कि कुछ अलग दिशा में जाते हैं, जहाँ पे लोगों ने मुझे एक्सपेक्ट नहीं करा है, और मैं खुद के लिए भी, अपनी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ अलग करते रहना चाहिए लाइफ में। नहीं तो सेम ही करना है तो फिर तो आप एक मशीन की तरह हो गए, वो मैं नहीं बनना चाहता था। तो इसमें बहुत सीखने को मिला। क्राइम थ्रिलर लिखना बिल्कुल अलग है लव स्टोरी से, जी। और वो लव स्टोरी वाली बातें रखते हुए भी क्राइम थ्रिलर डालना, आई थिंक वो मेरे को भी मजा आया लिखने में। तो मतलब ये माने कि जैसे आप एक, क्योंकि आप एक इतने सक्सेसफुल बैंकर थे, एक आप आईआईटी आईएम से हैं, उसके बाद आपने फुल टाइम ऑथर बन गए। तो फुल टाइम ऑथर का ये चैलेंज है कि उसको कुछ नया हमेशा करते रहना होता है। कुछ ना कुछ आई थिंक फुल टाइम ऐसे चैलेंज एक तरह से तो है ही, कि अगर आप चाहते हो कि
आपकी जो पाठक है वो आपके साथ बने रहे, तो आपको हर बार कुछ नया करना है। और ओके। वो एक तरह से उसमें यस चैलेंज भी है, लेकिन एक मजा भी है कि हाँ, मैं बोर नहीं होता करते करते। अगर ये मैं आपने जैसे अच्छी बात सपोज कही कि चैलेंज के साथ मजा भी है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। कि कुछ अलग करने को मिल रहा है। अगर मैं जलेबी बनाता होता सपोज करो, और जलेबियां मेरी बहुत हिट होती, तो हाँ, और लेकिन मैं कुछ उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकता कि भाई वही वाली जलेबी खानी है, घंटे वाला की देसी घी में बनी होनी चाहिए, वही कलर की होनी चाहिए, वही उसका एक है। लेकिन लकीली मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें सेम जलेबी नहीं बन रही। आज जलेबी बन रही है, कल लड्डू बनेगा, परसों वो। पर आप चैलेंज ये है इमरती भी कि बन हर सकती बार है। अच्छा होना चाहिए। तो ये मुझे आप मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और हम सब लोग जानना चाहते हैं जो इस लाइव को सुन रहे हैं, कि ये जो देसीपन है, ये जो एक मतलब गांव की बात, कस्बे की बात, शहर की बात, आम आदमी की बात, युवा मन के भीतर क्या चल रहा है, ये देसीपन कहाँ से आता है चेतन के अंदर? देसीपन देश में रह के, देश में अलग अलग जगह जाके। अभी तो कोरोना है, लेकिन जब कोरोना नहीं था मैं बहुत मोटिवेशन टॉक्स करता हूँ। 40-50 शहर हो जाते हैं अच्छा। साल में। तो आपके बचपन या आपकी कुछ मतलब किशोरावस्था में, ऐसा कॉलेज डेज में ऐसा कुछ रहा है कि आपको गली मोहल्ले और दिल्ली की गलियां, हम्म। इस तरह की कोई हाँ। संस्मरण रहा है जिसकी वजह से आपको ज्यादा, आप जलेबी की बात करते हैं फिर आप इमरती की बात भी करते हैं, तो ऐसा कैसे? हाँ नहीं सही है। आप सही कह रहे हो। मेरा बचपन एक मध्यम मध्यम वर्ग के परिवार में गुजरा, जैसा कि मोस्ट लोग जो अभी लाइफ पे हैं उनका भी ऐसा ही होगा। और दिल्ली में था, इसलिए दिल्ली मेरी किताबों में बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। जी। हालांकि अब मैं दिल्ली नहीं रहता इतना, पर दिल्ली की वो जो बचपन की यादें हैं, और कहीं ना कहीं वो जो यादें हैं वो एक आम भारतीय से जुड़ी हुई हैं। और जी। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरी कहानियां जो हैं उससे आम भारतीय रिलेट कर पाए, उससे जुड़ पाए। अ, तो आई थिंक करेक्ट है वो बात, कहीं ना कहीं वहीं से आता है। मेरे पिताजी भी फौज में थे, उनका भी देश भर में ट्रांसफर होता रहता था। उसके जी। बाद जब मैं आईआईटी भी गया, आप भी आईएएस में भी आपने देखा होगा कि इंडिया के अलग अलग लोग, जगह से लोग आते हैं। ये मुझे नहीं पता था तब। मैं जब गया तो कोई रायपुर से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई जी। साउथ से आया है, कोई। तो उससे भी एक आपको अपने देश की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो जी। आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो मेरे काम आ रही है, क्योंकि देसी राइटर बनना, बहुत से लोग कहते हैं आई एम इंडियन राइटर, लेकिन वो लंदन नहीं पढ़े जाते हैं। हम्म। तो मेरे को वो वाला नहीं बनना था। मेरे को मतलब देसी मतलब फुल देसी, आत्मनिर्भर जो आजकल हो रहा है, नहीं, मुझे, आत्मनिर्भर राइटर बनना मेरा है। एक्चुअली अगला सवाल ये होने वाला था कि जब कभी किसी लेखक का इवैल्यूएशन होता है, जैसे अब आप भी एक बढ़ती उम्र आपकी है, हम लोग आपको पिछले 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी उम्र भी 15 साल तो बड़ी होगी जैसे हमारी बढ़ गई। काफी तो बढ़ गई है 15 से। क्या मतलब, 2004 में मेरी फर्स्ट बुक आई थी, 5 पॉइंट सम्मान, जो मैंने शायद 2002 में लिखनी चालू की होगी। और आज जी। हम 2021 में हैं, तो 18 तो 18 साल हो अठारह गए, बीस साल का तो 19 आपका में। लेखन का करियर हो गया। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब कभी लेखक का मूल्यांकन होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपकी बुक आ जाती है, या फिर बाद में कभी, इंडिया में ऐसा जो है मतलब जनरली मरने के बाद ज्यादा होता है कि वो बाद में नहीं। मूल्यांकन होता है लेखक का, वो जीते जी उसका उतना मूल्यांकन नहीं किया जाता। पर मैं तो सिर्फ आपसे एक लाइन का सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि चेतन भगत इलीट क्लास का लेखक कहलाना चाहेंगे या आम आदमी का लेखक कहलाना चाहेंगे? आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ आम आदमी के लेखक कहलाए जाने से। पर मैं बस ये मैं एलीट क्लास में शामिल नहीं होना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि एलीट क्लास आम आदमी के लेखकों को और आम आदमी को भी नीचा दिखाना बंद कर दे। अगर वो बंद क्या कर बात। दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो बहुत बहुत बढ़िया, ज्यादा बहुत है। बढ़िया। और वो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी में भी एक साहित्य की एलीट क्लास बनी हुई है, जिसने जो एक तरह से दम घुट गला घोट रहे हैं एक लेखनी का, कि ये क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों नहीं पढ़ रहे, ये तो घटिया किताब है, ये घटिया लोग पढ़ते हैं। उस चक्कर में लोग किताब ही नहीं पढ़ेंगे। क्या समबडीज। बात। हाँ। तो बहुत सारे मतलब लोग प्यार जो से हाय गैप वाय है। बोल रहे हैं, भूपेश, अनुज वगैरह। सॉरी यार, मैं बातें चल रही है इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा, बट थैंक यू। लव फ्रॉम बिहार शुभम ने भेजा है। थैंक यू सो मच। आई एंड जस्ट बिग वांटेड फैन टू। फ्रॉम तमिलनाडु भी हैं, अभी कोई आए हैं तमिलनाडु अनु आपकी? है, थैंक यू। आर्मी बॉय बिरजू, yes I am. Two legends are here. Dopamine 59 is saying Shweta hi. Devil Rider big fan, hi hi hi. Somebody is remembering my 8 kilometer run जो कल मैंने भागा, but yes, उस पे भी बात let's करेंगे हम। continue.
उस पर भी बात हाँ करेंगे। तो आपने ये बात जो कही कि आप आम आदमी का लेखक बन के खुश है, पर आपने एक और बात जोड़ी उसमें कि जो इलीट क्लास है वो भी जो आम लेखक है या जो एक आम आदमी के लिए लिख रहा है उसको नीचा दिखाना बंद करे। तो हाँ। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या रीजन है, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है कि आप आसान भाषा में लिखना चाहते हो, आप आम आदमी से कनेक्ट होना चाहते हो, छोटे शहरों के लोगों के लिए लिखना चाहते हो? तो ऐसा क्या मोटिवेशन है, मैं ये जानना चाहता क्योंकि मेरा राइटिंग का रीजन स्टेटस बनाना नहीं है अपना। मेरा हूँ। ओके। राइटिंग का रीजन है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिखना, और लोग मेरी किताब पढ़ें और उस पर रिएक्ट करें, मुझे वो अच्छा लगता है। तो वो जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। आप भी अच्छी खासी आपकी नौकरी है, सब कुछ है, आप फिर भी लिख रहे हो तो क्लियरली आप या ये लाइव कर रहे हो अभी, आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो। चाहो तो, सही। किसी ने कहा नहीं आपको करने को। तो अब इसमें इसलिए आपको एलिटिज्म नहीं आएगा इसमें, और मेरे को भी इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं उस रीजन से कर नहीं रहा। लेकिन कई लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए करते हैं, और हमारे देश में एक बहुत बुरी आदत है, हर चीज में हम कास्ट सिस्टम बनाते हैं। ओके। तो ये हर चीज का कास्ट सिस्टम है, चाहे नाम ना हो कास्ट का, नहीं, लेकिन आप प्लीज बुक्स में इसको भी है थोड़ा कि सा, कौन एलीट इसको है, थोड़ा कौन एक्सप्लेन एलीट कीजिए, नहीं। ये लिटरेचर में कैसा कास्ट सिस्टम है? लिटरेचर कास्ट सिस्टम बना हुआ है कि जैसे कोई कौन साहित्य, किसकी वोकेबुलरी ज्यादा है, किसके भाषा जो है ज्यादा कठिन भाषा में लिखता है, जो ज्यादा गुड़, जो प्योर शुद्ध हिंदी में बात करता है या शुद्ध अंग्रेजी में बात करता है, वो ज्यादा सुपीरियर है। वो जो आसान भाषा में बोलते हैं पढ़ते हैं, वो तो लिटरेचर ही नहीं है। हालांकि लिटरेचर का मतलब है कि आपको एक आर्ट फॉर्म है जो वर्ड्स में है। अगर आप अपने अक्षरों से लोगों तक पहुंच पा रहे हो तो वो लिटरेचर है, चाहे वो लिफाफे के पीछे भी क्यों ना लिखा हो। तो ये, लेकिन एलिटिज्म ये नहीं है। एलिटिज्म है कि एक एक सम्मान होना चाहिए, एक राजा है, एक उसके रंक हैं। तो वो आई थिंक ये हायरार्किकल फ्यूडल, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो ये हमारे भारत की बड़ी बदकिस्मती है। हमेशा से ही हम ऐसे रहे हैं। ना सिर्फ कास्ट सिस्टम बट इवन जैसे जब हमारे लोगों पे ब्रिटिश का राज था, शायद उसकी एटलीस्ट इंग्लिश में तो मैं ये देखता हूँ कि एक एक सर्टन एलीट क्लास होती थी। एक तो ब्रिटिश थे, एक दो लाख 1 लाख ब्रिटिश आए थे बस, जो पूरे जी। देश पे राज कर रहे थे, और उन्होंने एक और क्लास बना दी होगी शायद 10 लाख लोगों की, जो यू नो जो बेसिकली उनके आसपास थे। तो बाकी सब उससे नीचे, तो वो तो ब्रिटिश तो चले गए अभी, वो तो 1947 के गए हुए हैं, अभी 2021 आ गया है। लेकिन हम अभी भी अपने मन में वही करना चाहते हैं कि हर चीज में एक औकात, यू नो एक वर्ड है औकात, जो इंडिया में हम बहुत यूज करते हैं। अब इंग्लिश में वो वर्ड का आपको इक्विवेलेंट वर्ड ही नहीं मिलेगा। हिंदी भी पर देखता। यही कि हम हर चीज में लोगों को अपनी औकात के अनुसार एडजस्ट करना चाहते हैं, और वो देश के लिए ठीक नहीं है। सही क्योंकि बात है। ऐसे आप किसी को नीचे औकात का ऊपर औकात का करोगे तो देश का पूरा पोटेंशियल कैसे निकलेगा? सिर्फ सारे एलीट थोड़ा ना देश चला सकते हैं सिर्फ। सही बात है। तो यानी साहित्य में और लिटरेचर में और लैंग्वेज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ भी चेतन ने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात कही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकप्रिय साहित्य जो है, जो वो हर चीज जो लोकप्रिय है, पॉपुलर है, जिसको युवा पढ़ते हैं, उस हर चीज से जो लोकप्रिय होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। और ये खास तौर पे जो इलीट क्लास के लोग हैं जिन्होंने एक अपना एक स्वघोषित इलीट क्लास बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे और उन युवाओं के बारे में क्या कहेंगे जो इन इलीट क्लास से, इलीट किस्म के लोगों से परेशान है? हाँ, देखिए, आप अगर छोटे शहर से हो तो आपका बेसिकली एलीट क्लास का एक मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं बात, ये आपके साथ होने वाला है। और प्रॉब्लम ये होती है कि ऑफ कोर्स आपको एलीट क्लास, अब पुराने जमाने में तो जमींदार, मतलब जो नीची जात वाले को डंडे मारता था, या ब्रिटिशर हंटर मारते थे देसियों को, वो तो आज नहीं हो रहा है। तो चलो, वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको अपनी औकात के बारे में बार बार बोल के आपके नंबर कम करके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। आपके नंबर कैसे कम होते हैं? आपकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, नंबर कम। आपके माँ बाप अमीर नहीं है, नंबर कम। आप छोटे शहर से हैं, नंबर कम। आप हिंदी या इंग्लिश भी आप थोड़े हिंदी वाले एक्सेंट में बोलते हो, आपके नंबर कम। तो एक, आप अगर हिंदी के गाने सुनते हो, हिंदी की पिक्चरें देखते हो, आपके नंबर कम। इसका मतलब नंबर कम करके आपकी फाइनल औकात का नंबर बनता है, और आपकी अगर औकात नीचे आती है तो आप नीचे ही रहोगे।
आपको ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप ऑफिस में भी जाओगे, आपको, आप सेम टेबल पे बैठे हो सबके साथ, लेकिन आपकी क्योंकि नंबर कम है, जो भी शहर, प्रिविलेज, जो भी आपका मतलब माँ बाप की इनकम, तो आपको नीचा ही माना जाएगा। आपकी क्षमता, आपके आइडियाज, आपका काम नहीं देखा जाएगा। ये हमारे भारत का बड़ा गंदा सिस्टम है, और ये सिस्टम हमें तोड़ना है। मैंने तोड़ा है, और बड़ी मुश्किल से तोड़ा है, और बहुत गालियां भी मैंने खाई हैं अंग्रेजी के लिटरेचर वर्ल्ड में, और हिंदी के लिटरेचर वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो उससे इतना नहीं जुड़ा, लेकिन वहां पे भी लोग, राइटर मुझे ये बताते हैं कैसे, और इस एलीट क्लास ने गला घोट देंगे आपका ये। और आपको इस इन सब चीजों से ऊपर उठना है। आपको रियलाइज करना है कि ये हमारे देश का गलत सिस्टम है, और आपको अपनी औकात और अपने नंबर खुद देने हैं। ये नहीं कि कोई और आपको बैठ के बता रहा है। आप उनको ताकत दे रहे हो। अगर आप उनको आप बोलने दोगे कि जी आप बिल्कुल। क्या हो, अगर मैं उनको बोलने दूंगा कि जो बड़े कोई अंग्रेजी के लिटरेचर फेस्टिवल में जाने वाले हैं, वो बताएंगे कि चेतन भगत इज गुड राइटर और नॉट, तो मैं अपनी ताकत उनके हाथ में थमा रहा हूँ। वो कौन है, क्या है वो सर्टिफिकेट बांटने की? उनको किसने मतलब ड्यूटी दी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है? मतलब आर उनका पहली बार मुझसे क्या मुकाबला है? वो लोग कौन है उनका नाम भी नहीं कोई जानता। लेकिन अगर मैं अपने दिल पे ले लूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और पहले मेरा होता था जब मैं यंग था। अब इतना यंग नहीं हूँ, एज के साथ एक मेच्योरिटी आती है। पर ये जो अभी राइट नाउ 290 लोग लाइव में हैं, और अभी आफ्टर आप पोस्ट करोगे शायद हजारों लोग देखेंगे। उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग आपको आपकी औकात याद दिलाना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, पर औकात नाम की कोई चीज नहीं होती सही है। है ही नहीं। आप निकाल दो कॉन्सेप्ट। आप कुछ बनना चाहते हो, आप मेहनत करो, आप बन जाओगे। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। वैसे मैं इस बीच में एक बार बताना चाहूंगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ पूरी तरह, और सारी पढ़ाई हाँ, तो हिंदी आपके मीडियम नंबर और कम हो हिंदी गए। लिटरेचर में की है, और मैं आईएएस अफसर बन गया। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी भाषा में भी करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, क्यों ऐसा होता ही है? क्यों नहीं होता है? आप जैसे लोग मिसाल है। ऐसा होता ही है, मैं तो कह ही रहा हूँ। एक्चुअली औकात नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या है? देर इज नथिंग। अगर आप, एक आदमी जिम जाएगा और 2 घंटे रोज जाके रोज बॉडी बिल्डिंग करेगा, उसकी बॉडी बन जाएगी। सही है। सो देयर ये इज नो थोड़ा है कि मेंटल कोई, बैरियर। ये थोड़ा है कि देर इज नो बैरियर कि हाँ ये तो भाई छोटे शहर का है, इसकी नहीं। तो सेम, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ाई में आगे हो जाओगे। आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आगे हो जाओगे। आपके ये औकात का कॉन्सेप्ट आपके मन में डाल के आपको नीचे गिराने का, आपको नीचे रखने का ये तरीका है। आपको करने नहीं देना है ये। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है आप बात करते हुए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अभी कुछ देर और। मैं देख रहा हूँ लगातार आपकी अगली किताब की कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक शॉर्ट नॉवेल हम आपसे चाहते हैं, कुछ लोग अलग अलग देश के हाँ, हिस्सों से आ रहे अगली हैं, कुछ किताब लोग। मेरी एक्चुअली रेडी है। मैं अभी ऑब्वियसली आज मैं वन अरेंज मॉडल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और हम सब बंद थे, तो मैंने अगली भी लिख डाली है। वो उस पर अभी क्या मतलब बात। एडिटिंग चालू है, लेकिन वो भी आ जाएगी, तो इसी साल आएगी वो। थोड़ा सा अपनी अगली किताब के बारे में भी, मेरा अगला सवाल था। अभी तो आप वन अरेंज मर्डर तो पढ़ो यार, वो भी अच्छी है, वो भी थ्रिलर में है, और बहुत अच्छी है वो भी। जी क्योंकि जी वो जी। मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में हम सब की डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए थे, तो एक तरह से वो बहुत अच्छी आई है, वो भी बहुत अच्छी है। तो पर तो मैं एक मैं तरह से आपसे वो ये पूछूंगा। सेम हम्म। कैरेक्टर है, तो आप वो थ्रिलर के मेरे नहीं, सेम मुझे डिटेक्टिव आप हो ये केशव बताइए और। कि वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर किताब क्यों इतनी खास है, और कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है वो इसको जरूर पढ़ लें। तो आप देख ही रहे हैं वो टाइटल में मैरिज है। नॉर्मली इंडिया में अरेंज वर्ड मैरिज में यूज होता है, जी वन बिल्कुल अरेंज भी नहीं। मैरिज। लेकिन अगर अरेंज मैं मैरिज में ही मर्डर हो जाए, तो मैरिज में मर्डर हो जाए, तो आई थिंक इंडियंस को दो चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों। पर एक तो शादी में, शादी के जितने वीडियो मतलब शादी की फिल्में, शादी के गाने, शादी 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 में बहुत ऑब्सेशन है। किसी बड़े अमीर आदमी की शादी होती है, वो भी हम देखने बैठ जाते हैं। कोई क्रिकेटर की शादी होती है, वो भी हम देखने बैठ जाते हैं। शादी में हमें बहुत रुचि है। और अगर कोई इंटरेस्टिंग मर्डर का केस हो जाए, तो पूरा देश कई बार उसमें शामिल हो जाता है। या कोई डेथ हो जाए, या जैसे वो आरुषि था, या इवन ये सुशांत की डेथ थी, उसमें हम सब। तो अगर दोनों आपको एक ही कहानी में मिल जाए, तो सोचिए। और ऐसा मर्डर की, करवा चौथ लड़की मनाने के लिए छत पे गई और वहां से वो गिर गई। तो आई थॉट ये भी एक बहुत ही देसी तरीका है मरने का, क्योंकि करवा चौथ तो और कहीं होता नहीं है। लेकिन करवा चौथ एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा अच्छा टाइम है किसी का मर्डर करने का, क्योंकि आपको पता है चांद कितने बजे आएगा,
आपको पता है वो छत पे कितने बजे आएंगे, आपको पता है कि कब जाके आप धक्का दे सकते हो। तो आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि करो, ये कहानी है, सिर्फ कहानी में मजा आता है दोस्तों, बट नहीं, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि आप इस कहानी को लिखते लिखते काफी ज्यादा डूब गए लग रहा है उसमें, जो कि आपकी हाँ। बातों से भी ऐसा लग रहा है मुझे कि जब आपने क्राइम थ्रिलर लिखा है तो आप उसके आपके दिमाग में भी काफी सारे इस तरह की क्रिमिनल टाइप के आइडियाज भी आ रहे हैं। नहीं, मैं आइडिया आ रहे हैं लेकिन मैं बनने नहीं वाला एक्चुअली। ये करवा चौथ का मर्डर रियल स्टोरी से इंस्पायर हुआ है। गुड़गांव में एक लेडी ऊपर गई थी करवा चौथ के लिए थाली वाली लेके, और वहां जी। से किसी ने उसको धक्का दे दिया था। और अभी जैसे एक कुछ ना, ख्वाजा ने पढ़ी भी हुई है, एंड ख्वाजा इज टेलिंग कि रियली लाइक द बुक, थैंक यू सो मच ख्वाजा। अलीगढ़ से हेलो अनुज, हेलो पूनम, हाय, इतना लंबा हाय। शिव, हरे कृष्ण। यार गाइस, अगर हम ये हाय हाय करते रहे ना तो हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी, फिर हम एक दूसरे के हाय नहीं वाय देखो, करते रह जाएंगे। तो पर मैं नहीं देख नहीं रहा हूँ कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा। और ये जो उड़ते हुए दिल हैं छोटे छोटे, वो भी देख रहा हूँ, क्यूट है बहुत। क्या बात है, क्या जो बात है। तो लाइक आप बात। ये सारे दिल चेतन आपके लिए हैं, क्योंकि आपने इतने सालों से, 20 सालों से हिंदुस्तान का दिल जीता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मैं आपसे एक आप सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो वी कंटिन्यू अबाउट मी, बट आप, मेरे को हमेशा लगता है कि जो लोग हिंदी मीडियम में, इवन जब मैं आईआईटी में था तो वहां पे भी कुछ लोग जेई हिंदी मीडियम से करके आते थे, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी, मेन रीजन इज नॉट कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, मेन रीजन इज कि वो जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो सोर्स मटेरियल है वो कम है हिंदी में, जैसे कंटेंट का इशू फिजिक्स है। केमिस्ट्री। हाँ, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल है बुक्स वगैरह मिलना, और मतलब जी। अंडरस्टैंड करना। तो आप बताओ कि आपने कैसे किया, लाइक व्हाट वाज द डिफिकल्टी यू फेस्ड हिंदी मीडियम में आईएएस करना, एंड फिर कैसे किया? आई आई जेन्युइनली वांट टू नो। आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन व्हाई नॉट। ओके। तो ये तो मतलब रिवर्स होता जा रहा है थोड़ा। मैं चाह रहा था कि चेतन को ज्यादा ज्यादा सुनते रहे हम लोग, पर एक सवाल उन्होंने पूछा है तो मैं ये बताना चाहूंगा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, दिल्ली के पास एक जगह है मेरठ। तो वहाँ पे स्कूल भी हमेशा हिंदी मीडियम रहा, और कॉलेज सारी पढ़ाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है मैंने ग्रेजुएशन में। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर में किया, क्योंकि हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो यूपीएससी की तैयारी का एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो है कि लोग आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। वही जो बात आप अभी हम्म। कह रहे थे उससे कनेक्ट करूंगा कि हर मोड़ पे वो लोग कहेंगे कि यार आप नहीं कर पाओगे, ये मुश्किल है आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे। तो एक तो सबसे बड़े उस बैरियर से निकलना है आपको, नंबर वन। नंबर टू, कंटेंट के मटेरियल की दिक्कतें हैं। और हर मोड़ पे आपको ये लगेगा और ये एहसास भी कराया जाएगा कि आपकी जो कॉपी है, आप जो लिख के आओगे, उसके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये दिक्कत। तीसरी एक और दिक्कत है जो कई लोग सुन रहे होंगे, हिंदी के लोग ज्यादा आज हैं क्योंकि हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आज हम बात कर रहे हैं, कि हिंदी भी जो है वो भी ठीक से हमें आजकल नहीं आ रही है। मतलब एक बड़ी समस्या ये भी हो गई है, चेतन आपसे भी बात करेंगे, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं जब लिखने की हम्म। बात आती है। तो कई बार ऐसा है, हिंदी को भी हम रोमन तो में आप लिख जो रहे होते एग्जाम हैं। क्या, और मेरे को एक बात बताओ कि देवनागरी जो है उसमें आप हम्म। लिखते हो तो वो इंग्लिश से, आप इंग्लिश वाली स्पीड पे ही लिख लेते हो, या वो टाइम वाइज कोई फर्क पड़ता है उसमें? नहीं, क्योंकि वो बहुत नहीं, ठीक कह रहे हो आप। कुछ लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है, मुझे बहुत माइनर सा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं देवनागरी शुरू से लिखता आया हूँ। तो मैं देवनागरी में इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैंने पूरा पूरा पेपर सॉल्व किया, 3 घंटे का टाइम, और बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। ये नहीं कि एकदम खींच दिया उसको। तो इस तरह हाँ। से करके, और मेरा फिर रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग आया। मतलब हिंदी मीडियम में तो हाईएस्ट मार्क्स थे, पर वैसे ओवरऑल आई गोट AIR 13 इन वाह। 2014। दोस्तों सुन रहे हो, मैं आपको अलग से बुलाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन पे बात करने के लिए, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लेकिन अभी मैं अगले सवाल हैं मेरे हाँ, दो तीन नहीं नहीं, और, बट वो मैं प्लीज आपसे। कंटिन्यू। हाँ, सो यू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट क्योंकि इससे रिलेटेड भी है। मेरे को देवनागरी में लिखने में, मतलब लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत, मतलब मच स्लोअर है मेरा इंग्लिश से, नहीं, वो क्योंकि इंग्लिश। इट्स ऑल अबाउट हाँ। प्रैक्टिस एंड जितना आप यूजुअली उसमें करते जाते हो उतना वो कंफर्टेबल होते जाते हो। सिंपल सी बात है। चाइनीज भी इतनी टफ सी स्क्रिप्ट है, पर अगर आप रेगुलरली चाइनीज में, हाँ। मैंडरिन में, तो वो आपको कंफर्टेबल लगती है, सिंपल है। जबकि हिंदी तो इतनी टफ भी नहीं है। नहीं, वैसे टफ नहीं है हिंदी, और बोलने के लिए तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि बेटर है कि कोई प्रोनाउंसिएशन का चक्कर नहीं है। तो इट्स समथिंग, मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ कि कैसे हमें देश में हिंदी का, कई बार मुझे लगता है रोमन हिंदी को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं। एक्चुअली रोमन हिंदी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि अब व्हाट्सएप वगैरह पे कई बार लोग हिंदी में नहीं स्विच करते, और सीधा लिख देते हैं कब आ रहा है, सो KABAARAHA, इट्स बिकम नॉर्मल।
नो सो बट एक्चुअली चेतन, इस पे थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करना चाहूंगा। आप कह रहे हो कि हिंदी तो है कम से कम, भले ही रोमन हिंदी है, हाँ बट माई पॉइंट इज कि होता क्या है, ये होता आया है और हो रहा है कई देशों में। अफ्रीका में क्या हुआ था कि वहां पे बहुत सारी भाषाएं थी, ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, तो ये वर्जन चला कि रोमन में लिखते हैं, लेट्स लेट्स राइट इन रोमन, हाँ बोलना है उसी में पर लिखेंगे रोमन में। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो पहले स्क्रिप्ट मरती है और ग्रेजुअली फिर वो लैंग्वेज भी मरने लगती है। तो अगर ओके आज हमने ये जो एक अभी तो काफी कंफर्टेबल लग रहा है कि कब आ रहा है को के भी कब आ रहा है ऐसे लिख हम्म। दिया जाए, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और हिंदी को पर मुझे लोग तो लगता कर है रहे हैं यूज, लोग तो कर रहे हैं, अब व्हाट्सएप कर है रहे हैं, वो तो तो अभी लोग तो कमेंट्स कर। में भी दिख रहा है, मुझे कमेंट्स में भी दिख रहा है। हाँ पर पर मैं मतलब ये चाहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ हर जगह कि जो देवनागरी लिपि है उसका भी एक अलग आर्टिस्टिक सा स्टाइल है और उसका भी एक अलग मजा है। तो हाँ नहीं लेट्स नहीं, ऑफ नॉट कोर्स। लूज विद दैट मतलब। तो ये डिस्कशंस होती ही नहीं है। हम्म, जो चीज ये इतनी मुद्दे की बात है, ये मैं कई बार देखता हूँ लिटरेरी फोरम्स में या कोई लिटरेचर फेस्टिवल में, साहित्य के कोई में, ये बातें जो हैं ये बड़ी फंडामेंटल हैं, होती नहीं है। तो क्योंकि वही मैं आई कह रहा हूँ ना एग्री कि विद यू कि अगर, लेकिन अगर हम हिंदी को बहुत कठिन कर देंगे, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डिवाइस, ऑल्दो आई एग्री कि आजकल बड़ा इजी हो गया, वो फटाक से हिंदी में ट्रांसलिटरेट कर देता है, पर वो ट्रांसलिटरेट भी लोग इंग्लिश को ही कर रहे हैं। चेतन, मैं आपको बता, हाँ वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जो अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने किताब लिखी है रुक जाना नहीं, हम्म। आपको ये पूरी किताब जो मेरे हाथ में है रुक जाना नहीं, मैं इसका भी थोड़ा वो कर देता हूँ पब्लिसिटी। करो करो। तो हाँ। ये किताब मैंने पूरी मोबाइल पर लिखी है, वाह। मैंने कागज पेन वाह। का इस्तेमाल नहीं किया है, हिंदी में लिखी है, इट्स कम्प्लीटली इन हिंदी। एंड इंग्लिश में भी इसका आने वाला है, अभी एक महीने बाद ये वेस्टलैंड से ही आएगा। तो इसको मैंने पूरा मोबाइल पे लिखा है और ट्रांसलिटरेशन के थ्रू लिखा है। यानी अगर सर मुझे आप लिखना है ऑल इंडिया रैंक 13, आप आईएएस के ऑल इंडिया रैंक 13 भी हो ना, आप जो फोन नहीं पे नहीं, कर सकते हो। बाकी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब आ रहा है हाँ को बट। मैंने के भी लिखा और वो ट्रांसलेटेड होके कैब है कब हो गया। तो वो हाँ, इतना इजी है, अगर एक बार आप ये करने लग जाओ, मैंने बहुत लोगों को, अपने दोस्तों को करवाया है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, थोड़ा सा कईयों को लोग एक दूसरे को लाइक, मतलब लोगों को थोड़ा सा आई थिंक प्राइड चाहिए अपनी भाषा में। एंड इसलिए मैं भी हाँ कोई, yes, मैं अंग्रेजी का लेखक हूँ, लेकिन मैं हिंदी की बुक भी जब मेरी आती है, अनुवादित जी बुक आती है, बाय द वे सुशोभित ने अनुवाद किया है, उसको मैं जी जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा, बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं वो। बहुत ही बोलचाल वाली भाषा का फर्स्ट क्लास हिंदी का अनुवाद है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जी। तो मैं उतनी ही प्रमोशन करता हूँ जितनी मैं इंग्लिश की करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जरूरी है। नॉर्मली अंग्रेजी के लेखक आपको हिंदी में बात करते ही नहीं नजर आएंगे, पर मैं नहीं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसीलिए तो हिंदी को भी चेतन बढ़ावा डिफरेंट मिलता है रहे। ना, चेतन भगत आम आदमी के लेखक हाँ। ऐसी थोड़ी ना है। जब आप आम आदमी की भाषा में बोलने में शर्माते हो, मतलब कोई तो आपकी मदर टंग और होगी ये ना। मेरी भाषा है, इसमें आम आदमी, और अगेन आम आदमी, मेरे को तो आम आदमी, एक आम आदमी पार्टी भी है वैसे, पर मेरे को आम आदमी ही क्यों, आदमी आदमी है। आम क्या है और खास क्या है? सही है, आपके अंदर बिल्कुल। अगर जो खास, आपके अंदर के लक्ष्य हैं, आपके अंदर के गोल हैं, अम, आपके सामने हम दो लोग बैठे हैं, हम दोनों बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आए और हम दोनों ने कुछ लाइफ में अचीव किया, तो कैसे कर लिया? अगर हम आम खास सोचते रहते तो कभी कुछ नहीं होता यार। सही है। खास आपके लक्ष्य हैं, खास आपकी तमन्नाएं हैं, खास आपके एफर्ट है, बस। क्या कोई बात आम, है। मैं ना आम आदमी हूँ ना मैं खास आदमी हूँ, मैं बस आदमी हूँ, और अपने आप को वही मानो। नहीं सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये कह रहा था कि जैसे चेतन की एक और खास बात लगी मुझे, बाकी राइटर्स, इंग्लिश राइटर्स जो बाकी हैं, कि उनकी पहले जब किताब आती है वो इंग्लिश में आती है और उसके 6 महीने या 3 महीने या साल भर बाद उसका हिंदी वर्जन आता है। चेतन ऐसा क्यों करते हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश को इस मामले में बराबरी का दर्जा देते हैं और वो अपनी हाँ किताब को दोनों को साथ में, एक जैसा कवर, एक जैसा डिजाइन, एक जैसा क्वालिटी और हाँ। एक ही साथ लाते हैं, एक ही पब्लिशर, एक ही एक ही पब्लिशर। पब्लिशर। क्योंकि मेरे पहले जो मेरी शुरू की किताबें थी, फर्स्ट 5 पॉइंट सम्मान, ये वो हमने चुपचाप राइट्स बेच दिए थे हिंदी में, हम बाकी भाषाओं की भी बेचते हैं। अब जैसे तमिल, मेरे को क्या समझ आएगा, तो तमिल के राइट्स हम तमिल पब्लिशर, कोई अच्छे पब्लिशर को देते हैं, वो छापता रहता है। जी तो लेकिन मैंने देखा कि हिंदी में मैं हिंदी से वाकिफ हूँ, हिंदी मेरे को समझ आती है, तो मैंने कहा हिंदी में क्या हो रहा था कि वो क्वालिटी आ नहीं रही थी, और ना ही वो प्रमोशन हो रही थी। एक तरह से उसको लोअर जी। तबके की किताब माना जा रहा था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा।
तो मैंने अपने पब्लिशर को कहा कि अब जो इंग्लिश की छापेगा वही हिंदी की, तो एटलीस्ट मैं हिंदी कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी भाषाएं इतनी ना भी हो, तो वही छापेंगे, वही प्रिंटिंग प्रेस में छपेगी, वही कवर होगा, वही क्वालिटी होगी, वही तरीके से हम प्रमोट करेंगे। अगर इंग्लिश का इंस्टा लाइव हो रहा है तो हिंदी का भी इंस्टा लाइव होगा, इंग्लिश क्या के बात। लिए मीडिया पावर। तो वो उस करने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हिंदी की बुक्स भी कूल बनती हैं, हिंदी की बुक्स को भी इम्पोर्टेंस मिलती है। आज अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो वन अरेंज मर्डर या हिंदी में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चेतन दोनों प्रमोट कर रहा है। सो आई थिंक वो इसीलिए मैंने अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये मेरी भाषा है, आम आदमी की भाषा है या खास आदमी की भाषा है, मुझे उससे कोई पता नहीं। ये मेरी भाषा है, मेरी ये मेरी मातृभाषा भाषा है, है, क्या और बात हाँ ये मेरी भाषा है, तो है। उसमें मैं अपनी भाषा के लिए क्यों ना करूं। हम्म। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आम आदमी और खास आदमी की भाषा है, उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, ये मेरी भाषा है इसलिए मेरे लिए खास है। क्या बात है। तो एक सवाल और मेरा आपसे, हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी में हम देखते हैं कि बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है देश में, दुनिया में, यहाँ तक हम्म। कि तमिलनाडु में भी और केरल में भी आपको बॉलीवुड देखने वाले और सुनने वाले मिल जाएंगे। इसी तरह वीडियो कंटेंट भी यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, करोड़ में व्यूज हैं हिंदी वीडियोस पर। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको ऐसा क्या, आपको क्या लगता है कि हिंदी में किताबें फिर कम क्यों पढ़ी जाती है? ये बड़ा बहुत ही यूनिक पैराडॉक्स है। आई डोंट नो पैराडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दुविधा विरोधाभास। क्या। हाँ, ये देखो विरोधाभास। ये होता है, ऑल इंडिया रैंक 12 देख रहे हैं आप सर, ये तो बट करेक्ट नहीं, एक्चुअली मैं ना कि आपको बताऊं, मैं भी ट्रांसलेटर भी रहा हूं। मैंने आईएएस में आने से पहले पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन का काम किया 2 साल। सर आपने क्या नहीं किया मुझे ये बता दो पहले। माय गॉड, जान निकल रही है आपसे बात करके। अच्छा, अरे सो सर। पर आपकी द पॉइंट इज वेरी गुड कि हिंदी में फिल्में देखना कूल है। आप हिंदी की फिल्म के लिए लाइन में भी लग के, आधा घंटा लाइन में लग के टिकट ले सकते हो, कूल है। मुझे परफेक्ट, पिक्चर कूल। देखनी है यार, लेटेस्ट मूवी हैज कम, देखनी है। हिंदी में गाने सुनना कूल है, हिंदी में गानों पे डांस करना कूल है, हिंदी में यूट्यूब देखना कूल है, आपने जैसे कहा। हिंदी में रेडियो सुनना कूल है, हिंदी में सब कूल है। हिंदी की किताबें कूल नहीं है, हम्म। ऐसे क्यों है? मेरे को एक ये लड़का मिला था, कह रहा था सर मैं आपकी किताब जो है हिंदी वाली घर में बेड के पास रख के रात को पढ़ता हूँ, सुबह कॉलेज जाता हूँ तो इंग्लिश वाली लेके जाता हूँ, ओ गॉड। वही किताब तो ओह। मेरे हाथ में रहती है। तो लोग सोचते हैं कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश वाली चेतन भगत, लेकिन घर आके मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तो ये आप बताओ मुझे कि ऐसा देश कैसे आगे बढ़ सकता है? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो अपनी भाषा को शर्म और लज्जा से पढ़ रहा है और अंग्रेजी दिखाई कर रहा है? ये देश, ऐसे देश कैसे हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ेंगे? सो ये तो, सही बात। बट उसकी गलती नहीं है, वो जो वो कर रहा है, जो उसका कल्चर है। सो आई थिंक हमें हिंदी बुक्स को वापस कूल बनाना होगा। उसके लिए थोड़ा पब्लिशिंग, जैसे मैंने इंग्लिश में किया है, पहले इंग्लिश में भी बहुत एलिटिज्म, बहुत ये चलता था कि एक सर्टन टाइप ऑफ राइटर को ही रिस्पेक्ट मिलती थी, और आम आदमी या जैसे पॉपुलर राइटर, जैसे मैं कहूँगा पॉपुलर राइटर मोर देन आम आदमी, वो नहीं थे। और अब पॉपुलर राइटर्स मेरी तरह और भी हैं, और वो जी आए जी। हैं। ऐसे ही हिंदी में भी चाहिए, लेकिन हिंदी में भी साहित्य वालों का बहुत कंट्रोल है, साहित्य की बातें करते हैं, तो उसका और उस साहित्य का जो लोगों को चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है। और जब कोई पॉपुलर राइटर आता है उसको नीचे गिराते हैं। तो क्या होता है कि वो जो कोई एक बच्चे ने पहली बार किताब उठाई है और वो पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं अरे ये क्या घटिया लोगों की किताब है। उसके बाद वो किताब बंद करके सीधा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाता है, और जिंदगी भर किताबों पे नहीं आता। तो आप अपनी सही। तरफ से लिटरेचर के रक्षक बन रहे थे, आप लिटरेचर को बचा रहे थे, लेकिन आप लिटरेचर के भक्षक हो। आपने लिटरेचर को गला घोटा है, क्योंकि आपने एक इंडिया से रीडर कम किया है। चाहे वो कोई भी किताब उठाए क्या आज की बात। डेट में, बहुत सस्ते सही बात। 4G में, कोई भी किताब उठाओ यार, मेरे को मेरी भी ना उठाओ, और भी कुछ भी उठा लो तुम, यू नो, बट आप किताब उठाओ, क्या बात वीडियो है। मत देखो। ये हमारा एम होना चाहिए कलेक्टिवली। हम सब हम सब वीडियो ज्यादा देखने लगते हैं, हम नहीं सब बिल्कुल। ज्यादा हमें, मैं मतलब मेरे को अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करना होता है कि चेतन चलो किताब पढ़ेंगे, पर अपने लिए एज ए रीडर। और मैं सबको बोलूंगा गाइस, किताबें जरूर पढ़ो, क्योंकि वेल रेड पर्सन बोलते हैं, वेल टीवी वॉच्ड या वेल इंस्टा स्क्रोल्ड पर्सन कभी नहीं बोलते, और ना कभी क्या बोलेंगे। बात। बिल्कुल सही। और आई लर्न सो मच मोर फ्रॉम बुक्स,
नॉट बिकॉज मैं राइटर हूँ, मैं तो और चीजें भी करता रहता हूँ, लेकिन बुक्स बहुत जरूरी है यार। ये आपका जब लोगों का 4G का नशा हट जाएगा एक दिन, कि हाँ कंटेंट है, सस्ता है, तो आई होप लोग बुक्स पढ़ेंगे। और जो भी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। बस ये कहना चाहिए, देखो भी मत कौन सी बुक है, बोलो अरे वेरी गुड यार, बुक पढ़ रहे हो तुम, आज ऐसा माहौल है। लेकिन हम समझ ही नहीं रहे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है उसका। हम ऐसे डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। आपके घर में चीनी के डब्बे पड़े हुए हैं, सबके घर में 5-10 किलो चीनी पड़ी होगी, आप रसोई में जाके खाते रहते हो क्या पूरा दिन? नहीं ना। सही खा बात। सकते हो, या घर पे सारा टाइम टीवी आपने, आई एम श्योर केबल टीवी लिया हुआ है, तो 24 घंटे भी आप देखोगे तो बिल तो उतना ही आना है। तो इसका मतलब इतना ही आप देखते रहते हो। पर फोन में हम ऐसे नशे में धुत हैं अभी, डेटा में, कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फोन को भी, डेटा को भी हमें ऐसे लिमिट करना है। जैसे हम चीनी नहीं खाते घर पे पड़े होने के बावजूद, वैसे डेटा है तो इसका ये नहीं कि सारा टाइम वेब का कंटेंट कंज्यूम करते रहो। बुक्स पढ़ो, फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी और लाइफ बनाओ, और चीज और इंटरेस्ट पैदा करो। और ये साहित्य वाले भैया माफ करो प्लीज, आपने एक हिंदी की पब्लिशिंग इंडस्ट्री को गला घोट दिया है। जिस देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिस देश में फिल्में 200 करोड़ धंधा कर रही हैं, आपकी बुक्स, आपने बुक्स को मार डाला है, और आप ट्रू। कुछ नहीं कर रहे हो उस बारे में, विच इज रियली सैड। इसमें मैं चेतन आपको ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी थोड़ा सुधार हुआ है हिंदी की पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी। जिस तरह से एकदम से पहले गला घोटा हुआ था, अभी थोड़ा सा कुछ लोग युवा ऐसे हैं जो आगे आए हैं, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद रहेगा कि आपने जिस तरह से। और एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था जब मुझे आपसे बात करने का मौका दिया गया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ जो इंग्लिश में लिखता है, और जो हालांकि मुझे अंदाजा था कि आप बहुत पसंद करते हैं कि आपकी किताबें छोटे शहरों में और गांवों में भी पढ़ी जाए, मुझे अंदाजा था। पर मुझे मालूम नहीं था कि इतनी क्लैरिटी होगी, और आप इस तरह से दिल से बात करेंगे। जो पहला सेंटेंस जब लाइव शुरू हुआ, आपने कहा कि भाई मैं ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं, पर हाँ मैं दिल से बोलूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूंगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। एक बात और कि आपने चीनी की बात कही कि भाई चीनी अच्छी लगती है तो ये तो है नहीं खाए जाओगे। तो मैं इस पे हम्म। थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आपका, हम लोग देख रहे हैं कि फिटनेस पर काफी आपका इंटरेस्ट एक बढ़ता जा रहा है। और मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ, लंबी बात बहुत अलग से फिटनेस पे एक बार हम लाइव कर सकते हैं, मैं भी आजकल फिटनेस पे काफी काम कर रहा हूँ। पर आप जो हमारे ये खासतौर पे बिल्कुल छोटे शहरों के और जो आम एक तरह से युवा जो सुन रहे हैं, उनको कुछ सिंपल मंत्र बताइए, पढ़ाई के साथ, करियर के साथ, थोड़ा सा कुछ फिटनेस के लिए क्या करें डेली लाइफ में। हाँ, देखो यार, हमारी ना आदतें हमारे को डिफाइन करते हैं। जो आपको जितना हो सके लाइफ में अच्छी चीजों की हैबिट पड़ जानी चाहिए आपको, आदत जिसे कहते हैं, ताकि विल पावर से वो चीज ना करनी पड़े। विल पावर हमारे पास लिमिटेड होती है। एक तरह से सोच लो, सुबह आप उठते हो, आपके पास थोड़े से सिक्के हैं विल पावर के। अब उस सिक्कों को आप पढ़ाई लगाने में थोड़ा यूज हो जाता है कि यार अब चलो फोन नहीं देखना पड़ते हैं, या फिर चलो फिटनेस करते हैं, या फिर चलो आज सुबह नाश्ते में हम हेल्दी खाएंगे, ऐसे ये पूड़ियाँ वुड़ियाँ नहीं खाने बैठ रहे। इन सब चीजों में आपकी विल पावर लग रही है और वो खत्म हो जाती है। और फिर आप विल पावर से अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगी। आपको जहां तक हो सके, जो आपके गोल्स हैं उसके तो काम है, उसकी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। हैबिट डालने का मतलब क्या, कि वो आपका एक रूटीन बन जाता है। उसके लिए आपका दिमाग इतना नहीं लग रहा, मतलब कम लोड लग रहा है। आप जैसे, जैसे आपको हैबिट है कि भाई मैं उठ के नहाता हूँ और ब्रश करता हूँ, सपोज सबको ये होती है ये। तो ये आप सुबह सुबह इसमें ये बैठ के अपने आप को ये नहीं कहते चल यार आज ब्रश कर ले, चल यार कर ले ब्रश, चल यार कर ले, चल यार नहा ऐसा ले। भी होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, कुछ हैं ऐसे, संडे आई को। होप, पर आई एम सेइंग मोस्टली यस इट इज पॉसिबल। मैंने हॉस्टल में हर तरह के नमूने देखे हैं। पर लेकिन इन जनरल पीपल डू दीज थिंग्स, राइट? विल पावर नहीं लग रही, ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है। ऐसे ही आप फिटनेस को अपने बोलो कि रोज कुछ एक्सरसाइज करनी ही है, या रोज मेरे को अपनी पढ़ाई ये करनी ही है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, और वो उसकी शुरुआत कर दो। अपने टेबल पे किताब खोली, बैठ गए, पेन निकाला, चलो। तो वो आपकी हैबिट है। एक बार आप अच्छी आदतें डाल लोगे तो आपका ब्रेन और विल पावर कम यूज होगा, और आपका यू कैन से अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड ही आपके वो काम करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है चीजें।
आदतें जो हैं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। आपकी जिंदगी अगर खराब चल रही है तो आई एम श्योर उसके पीछे कुछ बुरी आदतें हैं। मतलब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, या आप सिगरेट पी रहे हो, या आप बहुत ही कॉमन है फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सारी आदतें हैं। जब आप फोन पे 6 घंटे लगाते हो, आप दिमाग में तो नहीं कहते ना चल फोन देखते हैं, आपका माइंड ऐसे एक लत की तरह, जैसे स्मोकर का एक सिगरेट के पैकेट की तरफ तलब होती है, ऐसे फोन की तलब होती है आपको। ये तलबे जो हैं, ये क्रेविंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे यार एक दिन फोन देख लिया तो क्या होगा, ऐसे तो एक दिन कोई सिगरेट भी पीता है तो वो गिर के मर नहीं जाता। लेकिन ये आदतें आपका क्योंकि ब्रेन नहीं यूज करती, ये आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और ओवर टाइम बहुत हार्म करती है। आप आपने पढ़ाई नहीं करी, आप फोन देखते रहे, आपने फिटनेस नहीं किया, आप फोन देखते रहे, आपने ओवर ईटिंग करी, आपने सिगरेट पी, आपने शराब पी, आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी 3-4 साल बाद। और आपको लगता है हुआ कैसे, मेरा दिमाग तो नहीं चाहता था ये हो। पर हैबिट्स वही चीजें, हैबिट्स इज ऑटोमेटिक एल्गोरिदम यू कैन से, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रियलाइज कि लोगों को अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अच्छी आदतें डाल लो। एंड ये बहुत बड़ी फील्ड है, बट दैट्स ब्रॉडली आई वुड से कि आदतें अपनी आइडेंटिफाई करो, मेरी अच्छी आदतें कौन सी हैं, बुरी आदतें कौन सी हैं, और फिर जी, बुरी हटाओ और अच्छी को बढ़ाओ। क्या बात है, आपने हैबिट फॉर्मिंग और डिफॉर्मिंग पे बहुत अच्छी बात कही। ये अच्छा हुआ कि बातों बातों में ये बात आ गई। एक सवाल और मेरा रह गया आपसे पूछना कि चेतन भगत से हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, एक तो ये, और कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जो आप पढ़ लेते हैं। आई वुड से मातृभाषा मेरी हिंदी है, ऑल्दो पंजाबी ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी बहुत मैं पंजाबी बोल भी लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट आई वुड से यस, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद। ओके, बोलने में थोड़ी बहुत पंजाबी भी मे बी, नहीं वो एंड ऑफ तो कोर्स बिकॉज अगर एवरी आप नॉर्थ बॉम्बे में इंडियन इज रहते हो। कंफर्टेबल विद पंजाबी सॉन्ग्स, हाँ पंजाबी तो तो इस जिसने वजह भी से हिंदी थोड़ा बहुत पिक्चरें देखी सबको। हैं, हाँ, शावा शावा दैट्स राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। एनीवे, तो मुझे लगता है कि हम आज के लाइव के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और चेतन ने आज बहुत ही खुलेपन और एक बेलौस अंदाज में खुल करके भाषा की बात भी आई तो वो भी उन्होंने खुल करके जवाब दिए। चाहे वो इलीट क्लास एलिटिज्म और एक उसकी बात आई, वहां पर भी उन्होंने अपनी बात कही। फिटनेस की बात भी कही, हैबिट की बात भी आई, और किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों खाली यूट्यूब या मोबाइल में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें चेतन ने बहुत खुल के और बड़े अंदाज में की। मैं समझता हूँ कि जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो काफी लकी हैं आज। और बाद में भी ये लाइव सेव रहेगा, उसको बाद में भी आप लोग सुन पाएंगे। मुझे लगता है इसमें से कई नई ऐसी बातें निकली हैं जो दूर तलक जाएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज से मैंने जो टेक अवे है वो कुछ जो मैंने अभी बोले वो हैं। साथ में मुझे लगता है कि अ, अपनी लकीर बड़ी करें, शायद कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश चेतन ने की है अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे लेखक के करियर में भी, कि गालियां भी खाई उसके बाद भी आगे बढ़ते गए, जैसा उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया। और उन्होंने एक और बात मुझे लगता है जो शायद मेरी लाइफ में भी रही है और मैंने अपनी किताब में भी बार बार हाईलाइट किया है, कि अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाए, क्योंकि कोई मेंटल बैरियर नहीं है। वो मजबूरी भी, जैसे आपने कहा मेरी फिटनेस ठीक नहीं है पर मैं जिम जाऊं 2 घंटे करूं तो मैं भी फिट हो सकता हूँ। तो इस तरह के मेंटल बैरियर को छोड़ के अपनी मजबूरी को मजबूती बनाए, ऐसी बात भी आपने मैसेज देने की कोशिश की। बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है हिंदी में इस तरह से आगे कुछ और लाइव भी, जिस तरह का आपका हिंदी को लेकर के भी देश के 10 राज्यों की तो भाषा है ही, और साथ में बाकी राज्यों के लोग भी एज ए लिंक लैंग्वेज हिंदी यूज करते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी गया, साउथ में भी है, कई जगह लोग हिंदी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में हिंदी में और ज्यादा लाइव आपके आएंगे। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे चेतन तो प्लीज। नहीं नहीं, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से समराइज किया, इट वाज माय प्लेजर, एंड थैंक यू टू एवरीवन जो सैटरडे पे आके, आप किसी भी एक्ट्रेस का लाइव देख सकते थे जो मालदीव्स में छुट्टियां मना रही है, लेकिन आपने हम दोनों लुक्कों को सुना। होपफुली इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा, एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन, मैंने आपको कहा, ऑन माय यूट्यूब, श्योर। विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज टू मोटिवेट पीपल ओनली। तो क्योंकि आपने मोटिवेट है, आपने खुद अचीव किया है, मैं आपको बुलाना चाहूंगा। और आप लोग सब लोगों को मैं यही कहूंगा कि जब वो होगा, मैं ऑफ कोर्स अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस भी करूंगा, तो वहां से आप हिंदी आके यूट्यूब पे देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।